औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल टीवी एफटीए। रियल टीवी एफटीए की तरफ से फर्स्ट ईयर इंग्लिश के असबाक के तर्जमे का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में आज हम पढ़ने लगे हैं छठा चैप्टर द रिवार्ड। ये लॉर्ड डंसने ने लिखा है। आवर टॉक एट द क्लब में हमारी गुफ्तगू वन डे एक दिन वाज थी अपॉर्चुनिटी मौका एंड टर्मिनेशन अज़्म के बारे में। एक दिन क्लब में हमारी गुफ्तगू मौके और अज़्म के बारे में थी। सम सेड कुछ ने कहा अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत है। एंड मिलियंस नेवर हैड इट और लाखों को ये कभी नहीं मिलता। अदर दूसरों ने दैट के ओनली सिर्फ डिटर्मिनेशन अज़्म वाज नीडेड की ज़रूरत थी। एंड देन तब जॉकिंस ज्वाइंड इन जॉकिंस ने बात में शमूलियत अख्तियार की ऑल फॉर टर्मिनेशन मुकम्मल तौर पर अज़्म के हक में। इफ़ अगर ए मैन वाज डिटर्मिन्ड एक आदमी पुरअज़्म था टू गेट एनीथिंग कोई चीज़ हासिल करने के लिए एंड स्टक टू इट और इसके साथ चिमट गया लॉन्ग इनफ तवील अरसे तक ही गॉट इट वो इसे हासिल कर लेगा। सेड जॉकिंस जॉकिंस ने कहा। एनीथिंग कोई भी चीज़ आज ट्रैब्यूट ने पूछा। एनीथिंग कोई भी चीज़ जॉकिंस रिप्लाइड जॉकिंस ने जवाब दिया। सो लॉन्ग एज जब तक ही स्टिक टू इट वो इससे चिमटा रहे एंड स्टिक्स टू इट और इसके साथ चिमटा रहे या लगा रहे हार्ड इनफ बड़ी सख्ती से एंड लॉन्ग इनफ तवील अरसे तक। एनीथिंग वट एवर कोई भी चीज़ चाहे जो भी हो। ट्रैब्यूट डिसएग्री ट्रैब्यूट मुतफिक ना हुआ। लाइफ इज़ लाइक अ रेस जिंदगी एक दौड़ की तरह है। जॉकिंस वेंट ऑन जॉकिंस ने बात जारी रखी। इन विच देर टायर आफ्टर ए वाइल जिसमें वो कुछ देर के बाद थक जाते हैं एंड सिट डाउन और बैठ जाते हैं और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड और या गेट इंटरेस्टेड दिलचस्पी ले लेते हैं इन समथिंग एल्स इंस्टेड इसके अलावा किसी और चीज़ में। द मैन वो आदमी हु कीप्स ऑन जो डटा रहे विंस द रेस दौड़ जीत जाता है। एंड सपोज और फर्ज करें ए मैन एक आदमी वांटेड चाहता था टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा सहारा में स्केटिंग का चैंपियन। स्केटिंग बर्फ पे फिसलने का खेल है और सहारा दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। सेड ट्रैब्यूट ट्रैब्यूट ने कहा एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर एंड कुडंट अफोर्ड और नहीं अफोर्ड कर सकता द मनी रकम टू गेट देयर वहाँ पहुँचने के लिए। वहाँ पहुँचने के लिए उसके पास रकम नहीं है। ही वुड मेक द मनी वो रकम कमाएगा। सेड जॉर्किंस जॉर्किंस ने कहा एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा और वो सहारा में स्केटिंग का रिंक या स्केटिंग का मैदान बनाएगा। एंड ऑर्गेनाइज ए कंपटीशन देयर और वहाँ मुकाबला करेगा मुकाबला मुनक्किद करेगा ऑर्गेनाइज मुनक्किद करना। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट और वो स्केटिंग चैम्पियन भी बन जाएगा ऑल राइट बिल्कुल सही तरीके से। इफ़ ही रियली अगर वो वाकई गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट अपना सारा वक्त इसे दे दे। Would you tell us a case like that? क्या आप हमें इस तरह का कोई केस बता सकते हैं? Asked one of us हम में से एक ने कहा। As a matter of fact जहाँ तक हकीकत की बात है I can मैं ऐसा कर सकता हूँ। said जॉकिंस जॉकिंस ने कहा। A very similar case बिल्कुल ऐसा ही एक केस let us have it आओ हम इसे सुनते हैं said ट्रैब्यूट ट्रैब्यूट ने कहा। अब वो कहानी शुरू कर रहा है कि there was a young fellow एक नौजवान शख्स था said जॉकिंस जॉकिंस ने कहा to whom जिसे his parents उसके वालदैन प्रोबेबली गालिबन यूज टू से कहा करते थे द वेरी थिंग्स वही बातें दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ जब हम कह रहे हैं एंड वेरी लाइकली और आम तौर पर ही एज मैनी यंग फेलोज डू जिस तरह के बहुत से नौजवान करते हैं। मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग शायद उन्हें गलत साबित करना चाहता था। आई डोंट नो मैं नहीं जानता। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो ये तवील अरसा पहले की बात है। बट लेकिन वट एवर इज मोटिव वाज उसका जो भी मुहर्रिक था वट एवर जो भी मोटिव मुहर्रिक था ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन उसने बहुत ही गैर मामूली एम्बिशन इरादे के बारे में सोचा एंड स्टक टू इट और इससे चिमट के रह गया। इट वॉज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट ये कोर्ट एक्रोबेट दरबारी बाजीगर मुकर्रर होने से कम की बात नहीं थी। वट क्या सेड ट्रैब्यूट ट्रैब्यूट ने कहा एक्रोबेट बाजीगर जॉर्किंस वेंट ऑन जॉर्किंस ने बात जारी रखी टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री उस मुल्क के दरबार में इन विच ही लिव्ड जिसमें वो रहता था। वट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट वो किस तरह का मुल्क था। आज ट्रैब्यूट ट्रैब्यूट ने पूछा। नेवर माइंड कोई परवाह नहीं वट कंट्री इट वाज ये कौन सा मुल्क था। सेड जॉर्किंस जॉर्किंस ने कहा एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट और जहाँ तक हकीकत की बात है इट्स कस्टम्स इसके रिवाज वरंट सो सिली इतने हमकाना नहीं थे एज यू सपोज जैसा कि आप सोचते हैं।
दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, उनके पास कोर्ट एक्रोबेट की दरबारी बाजीगर की कोई असामी नहीं थी, एंड नेवर हैड और ना ही कभी होनी थी, बट लेकिन दैट डिड नॉट स्टॉप यंग गुरजाइज, लेकिन ये नौजवान गुरजाइज को ना रोक पाया। दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वाज ए गुड एथलीट, वो एक अच्छा एथलीट था। व्हेन ही केम बाई दिस वाइल्ड आइडिया, जब वो अपने इस जंगली ख्याल पर आया, एट अबाउट द एज ऑफ 16, तकरीबन 16 साल की उम्र में, एंड हैड वन, और वो जीत चुका था, दी हाई जंप, ऊंची छलांग, एंड द हर्डल्स, और रुकावटों वाली दौड़, एंड 100 यार्ड्स, और 100 गज की दौड़, एट ए स्कूल, अपने स्कूल पर। वेल अच्छा, देर वॉज अपॉर्चुनिटी, वहाँ मौका भी तो था। आर्ग्यूड टर्ब्यूट, टर्ब्यूट ने बहस की। इफ़ ही वॉज बॉर्न ए गुड एथलीट, अगर वो एक अच्छा एथलीट पैदा हुआ था, बट लेकिन वेट ए मोमेंट, एक लम्हा इंतज़ार करें। सैड जॉकिंस, जॉकिंस ने कहा, यू डोंट रिमेन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप अपनी सारी ज़िंदगी एथलीट नहीं रहते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और अभी तक उसने उस पोस्ट को बनवाना भी था या तख्लीक भी करवाना था। हाउ डिड ही डू दैट, उसने ऐसा किस तरह किया? आज टर्ब्यूट ने पूछा, सिंपली, सादगी से, बाई स्टिकिंग टू इट, इससे चिमटे रहकर। सैड जॉकिंस, जॉकिंस ने कहा, ही वेंट इन टू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया। दे आल डू इन दैट कंट्री, वो सब उस मुल्क में करते हैं। बट ही वेंट इन टू दैम, लेकिन वो उसमें गया हार्डर देन एनी थिंग एल्स, एनी वन एल्स, किसी भी शख्स के मुकाबले में ज़्यादा सख्ती से। एंड नेवर गेव अप हिज एम्बिशन, और कभी अपना इरादा तर्क ना किया। ऑफ कोर्स, बेशक, ही मेड स्पीचेज, उसने तकरीरें की, एंड फाइन वंस, उम्दा तकरीरें की, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत से दूसरे मौजूआत पर। बट ऑल द वाइल, लेकिन सारा वक्त, ही स्टक टू हिज वन आइडिया, वो अपने एक ही ख्याल से चिमटा रहा। द ईयर्स वेंट बाई, साल गुजरते गए। एंड द डे केम, और वो दिन आ गया, व्हेन ही हैड पावर इनफ, जब उसके पास काफ़ी ताकत थी, टू प्रीच हिज एम्बिशन, अपने अज़्म की तबलीग करने की, ओपनली, खुलेआम। एंड ही टोल्ड देम, और उसने उन्हें बताया, हाउ, कैसे, द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, उनके मुल्क की शान, एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन, उसके कदीम तख्त की, कैसे उनके मुल्क और उसके कदीम तख्त की शान वुड बी इंक्रीज, बढ़ जाएगी, इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड, अगर कोर्ट एक्रोबेट, दरबारी बाजीगर की पोस्ट असामी वर क्रिएटेड, तख्लीक की जाए। ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कोर्ट्स, उसने दूसरे दरबारों, एंड ग्रेटर वंस, और ज़्यादा बड़े दरबारों की मिसालें दी। ऑफ कोर्स, बेशक, मैंने अपोज्ड हिम, बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की। दैट इज़ पॉलिटिक्स, ये भी सियासत है। ऑफ कोर्स, यकीनन, इट टुक अ लॉन्ग टाइम, उसे बड़ा अरसा लग गया। दैट इज़ पॉलिटिक्स टू, ये भी सियासत है। बट एज द ईयर्स वेंट बाई, लेकिन जब साल गुजरते गए, ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, उसने वोर डाउन, कब्जा पा लिया, गालिब आ गया, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, मुखालफाना दलाइल पर। टिल ही हैड टॉट पीपल, यहाँ तक कि उसने लोगों को टाट सिखाया। व्हाट अ लेसन, क्या सबक, इट वुड बी, होगा, टू ऑल द नेशंस, तमाम कौमों के लिए, टू हैव अ यंग एथलीट, के एक नौजवान एथलीट हो, एट कोर्ट, दरबार में, एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, जो मुकम्मल जिस्मानी फिटनेस का मुजाहरा करे। एंड हाउ, और कैसे, सच एन एग्जाम्पल, ऐसी मिसाल, वुड स्ट्रेंथन, मजबूत बना देगी, देयर सोल्जर्स, उनके फौजियों को, एंड इनेबल देम फाइनली, और उन्हें आखिर इस काबिल बनाएगी, टू विन द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशन, के वो कौम के मुनसिफाना हकूक को हासिल कर लें। इन विक्टोरियस बैटल अगेंस्ट देयर एक्वेस्ट नेबर्स, अपने मनहूस हमसायों के खिलाफ कामयाब जंगों में। एंड सो, इस तरह द आइडिया कॉट ऑन, ये ख्याल आगे बढ़ा। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और बहुत लंबी कहानी को मुख्तसर करें, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज ड्यूली क्रिएटेड, को एक्रोबेट की सरकार, दरबारी बाजीगर की पोस्ट को जो है बनाया गया। बोथ, दोनों पेरेंट्स, वालदैन, यानी ऑफ गर्जियस के, यानी माँ बाप दोनों, वर बाई देन लॉन्ग डेड, उस वक्त बड़ा अरसा हुआ मर चुके थे। बाई देन लिटिल रिमेन टू बी डन, उस वक्त करने के लिए बहुत थोड़ा बाकी था। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज, उसे चंद और दिनों तक चिमटे रहना था। टू दैट वाइल्ड आइडिया, उस जंगली ख्याल को, ऑफ हिज अपने। एंड देन, तब, व्हेन द क्वेश्चन, जब सवाल रोज़ पैदा हुआ, ऑफ चूजिंग, मुंतखब करने का, एन एथलीट, एक एथलीट, टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, नई बनाई हुई पोस्ट असामी को भरने के लिए। होम कुड दे चूज, वो किसे चुन सकते थे, बट लेकिन द मैन, सिवाय उस आदमी के, हु हैड वर्कड फॉर इट ऑल दोज ईयर, जिसने उन सारे साल उसके लिए काम किया था, या वो सारे साल उसके लिए काम किया था। सो, इसलिए गुरजाइज वाज अपॉइंटेड, गुरजाइज को मुकर्रर किया गया, एक्रोबेट, बाजीगर,
टू द कोर्ट दरबार में, एंड लर्नड सो लेट इन लाइफ, और इसको लर्नड सीखा, सो लेट इन लाइफ जिंदगी में बहुत देर से सीखा, दैट ऑलवेज टेक्स टाइम जिस पर, व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम जिस पर हमेशा वक्त लगता है, दैट के हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल उसके वालदैन बहरहाल ठीक कहते थे, इट ओनली रिमेंड देन उस वक्त सिर्फ बाकी रह गया, टू इनागुरेट हिम इसका इफ्तिताह करना, एंड दैट इज वेयर और जहां आई केम ऑन द सीन मैं मंजर पर आया, वॉन्डरिंग अबाउट यूरोप यूरोप में भटकते हुए, एज आई यूज टू डू इन दोज डेज जो मैं उन दिनों करता था, व्हेन फूड यूज टू बी चीप जब खुराक सस्ती थी, एंड आई वाज यंग मैं जवान था, एंड कुड इजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस और लंबे फासले आसानी से चल के जा सकता था, आई केम टू दैट कंट्री मैं उस मुल्क में आया, एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली और वो हैरान कुन हद तक दोस्ताना मिजाज के थे, एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी और उन्होंने मुझे वो अजीम तकरीब देखने दी, विच टुक प्लेस एज सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट उस पोस्ट की तख्लीक के फ़ौरन बाद, एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म जब गॉर्जियस का यूनिफॉर्म कुड बी गट रेडी तैयार हो सकता, एंड वेरी मैग्निफिसेंट और बहुत ही शानदार क्लोथिंग लिबास इट वाज ये था, एक टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट सुर्ख वेलवेट का तंग फिटिंग वाला सूट, ऑल गे विद गोल्ड बटन सब का सब गोल्ड बटन सुनहरी बटनों से गे खूबसूरत लग रहा था, एंड शाइनिंग विद लाइंस ऑफ गोल्ड लेस और सुनहरी लेस की लाइनों से चमक रहा था, दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट जो वाउंड बल खा रहा था, एंड ट्विस्टेड अबाउट इट और इसके गिर्द घूम रहा था, दी ग्रेट थ्रोन रूम अजीम शाही कमरा, हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम एक तरह का जिम्नेजियम बन चुका था, विद मेंबर्स ऑफ रॉयल हाउस जिसमें शाही खानदान के अफराद सीटेड अलॉन्ग अ रेज प्लेटफार्म में बैठे थे, अलॉन्ग ए रेज प्लेटफार्म एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे थे, एट वन एंड एक कोने पर, एंड प्रिंसिपल ऑफिसर्स और बड़े अफसर स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम उनके पास और पीछे खड़े थे, ग्रेट कर्टन्स बड़े पर्दे ऑफ रेड एंड गोल्ड सुर्ख और सुनहरी रंग के वर हंग अलॉन्ग द वॉल्स दीवारों के साथ लटक रहे थे, एंड हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स और बाजीगरों के ऊंचे झूले हंग डाउन विद गिल्डेड रोप्स चमकदार रस्सियों के सहारे लटके हुए थे, फ्रॉम द सीलिंग छत से, एंड रो ऑफ नीट हडल्स और साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार वाज रेंग तरतीब दी गई थी, ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर चमकदार फर्श पर, लाइक द वंस बिल्कुल उस तरह की, ओवर विच जिन पर गुरजायज हैड वन हिज रेस गुरजायज ने अपनी दौड़ जीती थी, व्हेन एट स्कूल जब वो स्कूल में था, लाइट ग्लिटर्ड रोशनियां चमकी, ए बैंड इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड एक पेल जर्द ग्रीन सब्ज एंड गोल्ड सुनहरी रंग में बैंड प्लेड ने साज बजाए, सॉफ्टली आहिस्ता आहिस्ता, एंड इट वॉज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन और बेशक शानदार मंजर था, आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू मैं ये आपके सामने बयान नहीं करूँगा, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग देयर वहाँ मौजूद हर चीज़, द यूनिफॉर्म्स वर्दियाँ, एंड लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस और औरतों के ब्रिलियंट शानदार लिबास, वाज अटरली पुट इन शेड साए में आ गए या मध्यम पड़ गए, बाई द मोमेंट उस लम्हे, व्हेन द डोर्स ओपन जब दरवाजे खुले, विद ए फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट और सुनहरी रोशनी का सैलाब आ गया, एंड द ओल्ड मैन और बूढ़ा आदमी इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म अपने शानदार यूनिफॉर्म में अपीयर्ड बिटवीन देम उनके दरमियान नमूदार हुआ, फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क अपनी जिंदगी के काम का क्राउनिंग सिला लेने के लिए, हिज वाइट हेयर उसके सफ़ेद बाल, एंड रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबेट और दरबारी बाजीगर की सुर्ख यूनिफॉर्म या वर्दी, शोड ईच अदर ऑफ एक दूसरे से नुमायां हो रही थी, टू परफेक्शन मुकम्मल होने में, एंड हिज दिन फिगर और उसका दुबला पतला जिस्म, वार्न विद एज जिसे उम्र ने पुराना बना दिया था, वाज मेड ऑल द मोर मिलानकली सारा ही गम जाहिर कर रहा था, बाई द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म उस तंग फिटिंग वाले यूनिफॉर्म में, एज दो गोया टायर्ड बाई हिज लॉन्ग पेशेंस अपने तवील सब्र से थक चुका है, एंड वर्क ऑफ लाइफ टाइम और सारी जिंदगी का काम करके, ही वॉकड स्लोली वो आहिस्ता से चला, इन हिज पॉइंटेड शूज अपने नोकदार जूतों में, एंड लीन्ड ऑन अ गिल्डेड स्टिक और एक गिल्डेड स्टिक चमकदार छड़ी के सहारे सहारा ले रहा था या झुक रहा था, ही केम टू द हडल्स वो उन रुकावटों पर आया, दैट ही रिमेंबर्ड जो उसे याद थी, ओवर विच जिन पर वंस एक मरतबा, ही हैड वन सो इजी अ विक्ट्री उसने इतनी आसानी से फतह पा ली थी, एज ही केम
टू द फर्स्ट, जो ही वो पहली रुकावट पर आया, ही लुक्ड अप फॉर ए मोमेंट विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, उसने जरा दुखी अंदाज से एक की तरफ देखा, टुवर्ड्स अ रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे की तरफ दुखी अंदाज से देखा, एज दो गोया ही आज सम क्वेश्चन, उसने कोई सवाल पूछा, विद हिज आइज, अपनी आंखों से, वट एवर द क्वेश्चन वाज, जो भी सवाल था, इट वाज एट वंस अंडरस्टूड, ये फौरन समझ लिया गया, रॉयल स्माइल, शाही मुस्कुराहटें, वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, का रुख उसकी तरफ हुआ, एंड जेंटल अपलाज, और हल्की हल्की तालियां, ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, हर हाथ से बजने लगी, विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिसे वो फौरन समझ गया, एंड द ओल्ड बेंट फार्म, और उसका बूढ़ा झुका हुआ बदन, मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल, रुकावट से दूर हट गया, वंस ही रेज द हैंड टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, एक मरतबा उसने सबसे निचले झूले को छूने के लिए हाथ उठाया, दैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो छत से लटके हुए थे, बट लेकिन अगेन दोबारा द अपलाज ब्रोक आउट, तालियां बजने लगी, श्योरिंग हिम, वो उसे यकीन दिला रही थी, दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि कोई भी असली सरगर्मी उससे मुतवक्को नहीं थी, एंड सो इस तरह, हैविंग मेड हिज बाउ, सलामियां करने के बाद, ही वाज लेड टू अ सीट, उसे एक सीट पर ले जाया गया, हिज लाइफ एम्बिशन अचीव्ड, उसकी जिंदगी का मकसद हासिल हो चुका था, इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 ईयर्स टू डू इट, उसे ऐसा करने के लिए 60 साल से ज़्यादा अरसा लग गया था, सिंस फर्स्ट, जब पहली मरतबा, ही केम बाई दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, जब वो अपने पहले अजीब मकसद पर आया, बट ही डिड इट, लेकिन उसने ऐसा कर दिया, नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, ज़्यादातर लोग किसी चीज़ से इतना अरसे तक नहीं चिमटे रहते, एंड जॉर्किन्स अटर्ड अ क्वाइट साई, जॉर्किन्स ने एक हल्की सियाह भरी, सो क्लियरली मॉर्निंग, क्लियरली वाज़े तौर पर मॉर्निंग, अफसोस कर रहा था, ओवर सम लास्ट एम्बिशन, किसी गुमशुदा मकसद पर, दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जो उसने खुद तर्क कर दिया था, एंड नॉट इवन टर्बिट, दैट नॉट, के जो टर्बिट ने भी, आस्ट हिम, न पूछा, व्हाट इट वाज, कि ये क्या था, टर्बिट ने भी इससे न पूछा कि ये क्या था। तो लो जी बच्चों, ये छठा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया।